बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक्सेल में हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू यूज़ वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप इन एक्सेल जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी लुकअप में वी जो है बेसिकली वो वर्टिकल के बारे में बता रहा होता है कि हमने वर्टिकली कोई टेबल में डाटा सर्च करना है तो वो क्या होगा। तो वी लुकअप स्टार्ट करते हैं और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि वी लुकअप होता है क्या। सबसे पहले कि वी लुकअप होता है क्या है। तो वी लुकअप जो है आपका बेसिकली आपकी कुछ वैल्यूज़ को फाउंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा माउस को सर्च करना है आपने, तो इस पूरी टेबल के अंदर लेफ़्ट साइड पे जब ये देखेगा तो इसको देखना होगा कि माउस कहाँ है, और यहाँ पर इसको माउस मिल जाता है। और इस रिज़ल्ट की बेसिस पे वो आपका कोई भी डाटा यहाँ से कोई भी कॉलम में से किसी भी टाइप का सेल जो है वो रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली आप पूरे टेबल या पूरे रेंज ऑफ एरे में से जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का डाटा जो है वो निकालने के लिए वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमेशा कोशिश ये होती है हमारी कि जब भी हम वी लुकअप सर्च करें तो हमेशा हमारी टर्म जो है वो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, वरना हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा होता। तो इसको अगर हम ये देखें, अभी हम माउस हमने लिखा है और डॉलर यहाँ पर 5 हमारी इसकी प्राइस है, हमने ये कॉल किया है तो ये आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो हमारी प्राइस चेंज नहीं हो रही, क्योंकि लैपटॉप की प्राइस कुछ और है लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम लगाते हैं वी लुकअप, और उसके ज़रिए से हम अपनी प्राइस को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप हम यहाँ लगाएंगे प्राइस के आगे। हमने क्या सर्च करें हम, और सर्च हम जब करें तो हमारे पास जो है वो E11 जो हमारा ये कॉलम है इस वक्त ये सर्च होना चाहिए, जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट लिखनी है। और कहाँ सर्च करना है, ये पूरा हमारा टेबल है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको रेंज दे देते हैं। तो अगर आप इस पूरे वी लुकअप को फंक्शन को देखें तो जिसमें पहला पैरामीटर होता है, पैरामीटर यानी कि जो हम देना चाह रहे हैं, जो हमने सबसे पहले दिया है वो क्या है। इसको आसान ज़बान में अगर हम देखें तो हमें ये बता रहा होता है कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू लुकअप। ये लुकअप वैल्यू है, यानी कि E11 जो प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है उसको सर्च करना है। तो इसे हम कहते हैं कि व्हाट यू वांट टू लुकअप, या पूरे टेबल में आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। दूसरा जो आपका 12 पैरामीटर होता है उसमें आपको ये बताना होता है कि आप पूरी टेबल दे रहे होते हैं या रेंज दे रहे होते हैं, और उसमें आप ये बताते हैं कि इस को सर्च करना है आपने, लेकिन इस पूरी रेंज के अंदर आपने इसको ढूंढना है। इस पूरी रेंज के अंदर आपको ये वाली वो सर्च वैल्यू है वो मिल जाएगी। आप क्या देखना चाह रहे हैं लेकिन कहाँ से देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये हो गया कि वेयर यू वांट टू लुक फॉर इट। अच्छा, थर्ड कॉलम आता है, और थर्ड कॉलम में आप ये बता रहे होते हैं कि आपको रिटर्न क्या कराना है उसके अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे आपको माउस यहाँ मिल गया, अब आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, चाहे तो प्रोडक्ट कोड रिटर्न कराने, क्वांटिटी या प्राइस। तो अगर हम कहते हैं कि प्राइस, तो प्राइस का नंबर क्या होगा, कॉलम नंबर। तो पहला कॉलम नंबर कहलाता है 1 2 3 4। यहाँ पर आप 4 लिख देंगे, और उसके बाद अब आप अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच इनमें से कोई सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं इसके अंदर वो हम देख रहे हैं कि वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। तो हम एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स कर देंगे इसको, ताकि हमें सिर्फ माउस ही नज़र आए। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट मैच करेंगे तो इससे रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख भी रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेट किस तरह किया जा रहा होता है। तो यहाँ हम फॉल्स लिख देंगे। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारे पास लैपटॉप की प्राइस जो है वो अपडेट हो जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लैपटॉप इसने पूरे रेंज में सर्च किया। इसको हमने यही कहा था इसको कि हमारा लैपटॉप यानी E11 को सर्च करो इस पूरी रेंज के अंदर। इसने सर्च किया लेफ्ट पे, इसको लैपटॉप मिल गया। और हमने कहा कि चौथा कॉलम यानी कि प्राइस जो है वो हमें दिखा दो, तो उसने प्राइस हमें दिखा दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको थर्ड कॉलम कह देते तो ये हमें 15 दिखा रहा होता है, यानी कि ये 123 यानी कि क्वांटिटी हमें दिखा रहा होता है। तो इस तरह से हम जो है वो अपने डाटा को रिटर्न करा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी अपडेट करेंगे तो इसकी प्राइस ही ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, जो कि पहले नहीं कर रहा था। माउस 5 लिखने से अपडेट हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ प्रिंटर लिख देंगे तो इसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली ये सारा वी लुकअप काम कर रहा होता है। अच्छा, वी लुकअप के अंदर एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ फॉल्स लिखने के बजाय अगर हम सिर्फ ज़ीरो लिख दें तो ज़ीरो भी जो है वो बेसिकली आपका जो है वो इस्तेमाल होता है फॉल्स के लिए। देखें 230 हमारा आ गया, यानी कि प्रिंटर
और प्रिंटर 230 हमारी प्राइस रिटर्न हो गई। और अगर हम 1 लिखते हैं तो वो कहलाता है अप्रॉक्सीमेट मैच। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स या 0 और 1 से भी। तो इस तरह से बेसिकली अब अगर हम यहाँ पे मैनुअल ना लिख रहे होते, वीलुकअप हम इस्तेमाल ना कर रहे होते, तो बहुत बड़ी लिस्ट होती, तो हमें प्राइस ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो इस तरह से हमने जो है बेसिकली अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्राइस को कॉल कर लिया वीलुकअप के ज़रिए से, और हम अपनी सर्च टर्म को कॉल कर सकते हैं इस तरह से। किसी भी तरह का डाटा हो, लार्ज नंबर डाटा सेट हो, तो उसके अंदर भी वीलुकअप फंक्शन जो है हमारा बहुत मददगार होता है। थैंक यू।